हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग करने वाले हैं ब्रेक डाउन मैकेनिज्म। ओके, तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा है कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर चुका था। अब ब्रेक डाउन मैकेनिज्म को करने से पहले थोड़ी सी बातें और समझते हैं। जब हम लोग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे तो आपको याद होगा हम लोगों ने क्या कहा था कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको क्या करते हैं बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट करते हैं। अब जब हम ऐसा कनेक्शन कर लेते हैं इसको हम लोग बोलते थे रिवर्स बायसिंग, और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता था उसको अपन लोग क्या बोलते थे, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चलिए, तो उसमें होता क्या था, थोड़ी सी बातें और कर लेते। उसमें क्या होता था बच्चों कि जो हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको सेटअप करने में और भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी से मिलता था वो सपोर्ट करता था, जिससे डिप्लेशन लेयर बहुत ही वाइड हो जाता था। ठीक है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे वो फ्लो नहीं कर पाते थे, जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते थे, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो जंक्शन को क्रॉस करते थे। ओके, तो ऐसी चीजें होती थी। और एक चीज और उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि जो डिप्लेशन लेयर था बच्चे, उस डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता था। ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता था तो क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के बाद जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड थे वो ब्रेक करते थे, और जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता था तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते थे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते थे तो बच्चों क्या होता था कि वहां पे एक सर्टेन वोल्टेज पे जो हमारा करंट की वैल्यू था बहुत तेजी से बढ़ता था। उस वोल्टेज को अपन लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे क्या, कांस्टेंट, सॉरी उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको बोलते थे हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते थे। और जो कांस्टेंट करंट फ्लो करती थी ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उसको भी हम लोग क्या बोलते थे, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो बच्चों रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म मिलता है उसको समझना पड़ेगा अपने को। तो आज की जो चर्चाएं करने वाले हैं हम लोग, आज जो भी बातें करेंगे वो रिवर्स किसकी बात करेंगे, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मिलता है अपने को ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, है ना। तो हम लोग आज ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की बात करेंगे। ओके, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को समझने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो बातें करेंगे। कौन कौन सी, पहली बात तो ये करेंगे हम लोग किसकी, जेनर ब्रेकडाउन का, जेनर ब्रेकडाउन को समझने की कोशिश करेंगे, जेनर ब्रेकडाउन की। और दूसरा जो बात करेंगे हम लोग वो होगा एवलांचे, ठीक है, एवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ओके, तो ये दो चीजें हम लोग करेंगे वन बाय वन। दोनों में थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी बहुत जो माइनर डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माइनर डिफरेंस तो नहीं होता है, काफी डिफरेंस होता है, उसको हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो बहुत ही हैवीली डॉप्ड होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हैवीली डॉप्ड होते हैं, डोपिंग इनकी बहुत हैवी की जाती है। और क्या होता है बच्चों, और इसमें जो डिप्लेशन लेयर होता है, डिप्लेशन लेयर हम लोग इसको डीएल बोल लें, डिप्लेशन लेयर जो होता है वो बहुत ही थिन होता है। ओके, और यहाँ पे इसके कंपेरिजन में जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो मॉडरेट डोपिंग होती है, उसमें कह सकते हैं मॉडरेट डोपिंग होती है, हाँ, है ना। इसमें क्या होता है, मॉडरेट डोपिंग होती है। और जो डिप्लेशन लेयर होता है बच्चों, जो डिप्लेशन लेयर होता है, ओके, वो क्या होता है, वो इसके कंपेरिजन में क्या होता है, थिक होता है। तो अब हम लोग बात थोड़ा और भी डिटेल में कर लें कि जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। जेनर ब्रेकडाउन की थोड़ी सी चीजें समझते हैं और हम लोग इस तरीके से ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को थोड़ी सी भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, तो मैं अभी इसको हटा देता हूं, ठीक है, और हम लोग वन बाय वन करके ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को समझेंगे। चलिए, मैं इसको अभी हटा देता हूं और अब हम लोग बात कर लें जेनर ब्रेकडाउन की। जेनर ब्रेकडाउन की बात हम लोग कर लें तो थोड़ा सा जेनर ब्रेकडाउन के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ओके, चलिए, जेनर ब्रेकडाउन, ये पहला है बच्चों, जेनर ब्रेकडाउन। और जेनर ब्रेकडाउन को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, उसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना लें। ठीक है, इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ दे रहा हूं, ठीक है, ताकि एक में हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेंगे, दूसरे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम उसका सर्किट डायग्राम बना लें, सर्किट डायग्राम। तो क्या होगा बच्चों, क्या बनाएंगे हम लोग,
देखिए जरा सर्किट डायग्राम में क्या बनाएंगे, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड होगा, ओके, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक बात। और यहाँ पे हमारा डिप्लीशन लेयर जो बहुत ही थिन होगा, ओके, ये हमारा पी टाइप, ये हमारा पी टाइप और ये हमारा एन टाइप, ठीक बात। चलिए दो बातें हो गई। अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें। जैसा कि हम जानते हैं रिवर्स बायस की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे जोड़ते हैं, निगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से। तभी तो हमें रिवर्स बायसिंग मिलेगी, और रिवर्स बायसिंग की वजह से ही रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। और हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे बच्चों, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म की, जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने को मिलती है, ओके। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जेनर की, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें। तो यहाँ पे जब हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको और इधर ड्रॉ करता हूँ ताकि अपने को चीज़ें थोड़ी समझ में आए। यहाँ पे हम लोग करंट लेते हैं, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मिली एम्पियर में लेते थे, और यहाँ पे हम लोग किस में लेते थे, माइक्रो एम्पियर में लेते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो करंट मिलता है बच्चों बहुत ही कंपेरिजन, अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो इसके कंपेरिजन में बहुत ही कम मिलता है। और किसके वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ओके। चलिए, तो थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पे, ओके। तो चलो बच्चों, जब हम लोग जेनर डायोड की बात कर रहे हैं, है ना, तो समझते हैं होता क्या है, जरा इसकी मैकेनिज्म को पूरी समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, जो हमारे सेमीकंडक्टर है, कुछ पॉइंट ऐसे लिख लेना है, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही हैवीली डोप्ड होता है, ठीक है। इसकी डोपिंग जो होती है बहुत ही ज्यादा किया जाता है, हैवी किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके जो डिप्लीशन लेयर होता है, जो हमारा डिप्लीशन लेयर होता है बच्चों, वो क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर होता है वो क्या होता है, थिन होता है, ओके, वो बहुत ही थिन होता है। तो दो बातें। तो अब हम जरा समझते हैं इसको बच्चों। जब हम लोग डोपिंग इसमें क्या करेंगे, बहुत ही हैवीली कर देंगे, तो होगा क्या दरअसल, जरा देखिए, जब हैवी डोपिंग करेंगे हम तो होगा ये कि यहाँ पे हम एक वोल्टेज दे दें, ओके, एक वोल्टेज मैंने दे दिया। अब हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एक मिनट, जरा मैं थोड़ा चेक कर लूं कि प्रॉपरली ये रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ओके ओके। चलिए, तो अब देखिए जरा, अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसका जो ये विड्थ है उसको मैं डी मान लूं, जो बहुत ही कम है। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है E इंटू डी, ओके, और E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी, ठीक बात। चलिए, अभी हम लोग इस पे आते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी बातें यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल मिलेगा वो किसकी किसकी वजह से मिलेगा, एक तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा बैटरी के द्वारा हम जो लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलता है। अब देखिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये इसका जो विड्थ है वो बहुत ही थिन है। अगर थिन विड्थ है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, देखो बच्चों यहाँ पे ये डी क्या है, बहुत ही कम है, तो E की वैल्यू जो होगी वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो बहुत ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें जो डिप्लेशन लेयर में जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, वो ब्रेक करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा बच्चों, ब्रेक करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। हम कह सकते हैं कि जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में जाएगा और उसके वजह से जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे क्या होगा, जनरेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर हमने जनरेट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा बच्चों, तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा बच्चों, करंट की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहां पे करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं, और उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, है ना। और यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेगा, जो करंट की वैल्यू होगी वो तेजी से बढ़ेगी, और एक ऐसा वोल्टेज जहां पे हमको ये बहुत शार्पली नीचे की तरफ जाएगा, है ना।
तो उस वोल्टेज को अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। इस मैकेनिज्म को हम लोग जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म बोलते हैं। अब थोड़ी बातें और समझनी है बच्चों, थोड़ी सी बात समझिए कि ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होगा, वो एन टाइप शिफ्ट होगा, और होल्स जो है वो पी टाइप शिफ्ट होगा। और यहाँ पे जरा हम देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, एक टाइम के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये जो वोल्टेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके, चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आया, ये सर्किट डायग्राम समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जो है बढ़ रहा है, क्योंकि ये डी बहुत ही कम है। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि डी जो है डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिप्लेशन लेयर में बढ़ेगी, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। सेम बातें रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा तो बच्चों क्या होगा कि जो है करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगा किसी एक सर्टेन वोल्टेज पे, और जैसा कि आप जानते हो ये फिर ये शिफ्ट कर जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, ऐसे होता रहेगा, ऐसे मैकेनिज्म चलता रहता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा किसकी, कि एवलांचे ब्रेकडाउन की, तो एवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को जरा समझते हैं। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, और अब हम लोग बात कर लें एवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की। ओके, चलिए, तो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, ये मैं हटा देता हूं, और अब हम लोग बात कर लेते हैं एवलांचे के लिए। तो एवलांचे ब्रेकडाउन के लिए देखिए क्या होता है भाई, एवलांचे ब्रेकडाउन के लिए क्या होता है थोड़ा समझते हैं। सेकेंड वाला जो था वो है एवलांचे ब्रेकडाउन। इसकी बात हम लोग जरा करते हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन में सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, उसकी मॉडरेट डोपिंग होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू जेनर ब्रेकडाउन के। ठीक है, दूसरी चीज क्या, पहली चीज तो मैंने मॉडरेट बताया था, दूसरी चीज मैंने क्या बोला था भाई, क्या होगा यहाँ पे, पहले उसमें क्या बोला था मैंने कि इसकी डोपिंग क्या होनी चाहिए, बहुत ही हैवी होती थी, किसमें, जेनर में। और दूसरी चीज मैंने क्या बोला था बच्चों, दूसरी चीज हमने क्या बोला था, अरे भाई जो हमारा डिप्लेशन लेयर होता है ये बहुत ही थिन होगा, यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर होता है वो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर थोड़ा सा थिक होगा, डिप्लेशन लेयर क्या होगा, वो थिक होगा। बच्चों समझ लो, बहुत ही अवश्यम वे हम समझाएंगे तुम्हें, है ना, और ये समझने के बाद तुम्हें किसी किताब की थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हमारा डिप्लेशन लेयर है उसको थिन से मैं थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। ओके, अब मैं देखता हूँ जरा क्या बन रहा है। ओके, चलिए, थोड़ा सा मैंने इसको हटा दिया, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों, ये हमारा जंक्शन, ये हमारा डिप्लेशन लेयर। ओके, ये हमारा डिप्लेशन लेयर जो पहले के कंपेरिजन में क्या है, थोड़ा सा थिक है, ठीक है, ये थिक है। ये हमारा क्या, पी टाइप, ओके, और ये हमारा क्या, एन टाइप। ठीक बात, चलिए अब देखिए क्या होगा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। बैटरी तो ऐसे ही कनेक्ट करेंगे क्योंकि रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है कि इसमें सेमीकंडक्टर बहुत ही मॉडरेट डोपिंग होती है, डिप्लेशन लेयर इसका थिक होता है। तो करते क्या हम लोग इसमें क्या होता क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वन साइड से अनदर साइड तक की तरफ क्या होते हैं, एसिलेट होते हैं। यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एसिलेट करते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन है वो एसिलेट करेगा, और कितने से एसिलेट करेगा बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था F = Q × E, है ना, हम लोग पढ़े हुए किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ पे अगर Ma लग दें तो Q × E, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, A की वैल्यू आ जाएगी QE/m। तो जो एसिलेशन होगा, जो एसिलेट करेगा, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, QE/m से क्या होगा, वो एसिलरेट करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है A = QE/m से एसिलरेट करता है, और जैसे एसिलरेट करता है तो क्या होता है बच्चों, इस डिप्लेशन लेयर में क्या होता है, कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। और जो कोलिजन होता है, तो कोलिजन होने से क्या होता है भाई, जब कोलिजन होता है तो बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, लिखते चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, जब एसिलेट करेगा तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे कोलिजन होगा, और जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए बच्चों यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फिर से ब्रेक करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फिर से क्या हुआ, ब्रेक किया, और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा
वैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। और होता क्या बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होल पेयर जनरेट हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुए, होल किधर चला गया, होल जो है इधर की साइड में आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ एन टाइप की तरफ शिफ्ट हो गया। अब होता क्या है कि फिर से जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर ये मूव करते हैं, फिर कोलिजन स्टार्ट होता है, फिर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फिर जो है एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो एक इलेक्ट्रॉन मूव किया फिर वो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है, फिर इलेक्ट्रॉन मूव किया फिर वो जो है फिर इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया, है ना, फिर ये मूव किया फिर ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या था कि हम ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होने लगता है, बहुत है जो है कह सकते हो आप कि ये ज्यादा मात्रा में होने लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है तो आप भी जानते हो बच्चों कि यहाँ पे मेजॉरिटी कह सकते हो कि यहाँ पे करंट की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करेगी। करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वोल्टेज के टर्म में तो एवलांचे ब्रेकडाउन का जो वोल्टेज होता है वो ग्रेटर होता है किससे, जेनर ब्रेकडाउन के वोल्टेज से। ओके, जेनर ब्रेकडाउन के वोल्टेज से। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे करंट जो है जनरेट होता है और करंट जनरेट होने की वजह से एक वोल्टेज पे हमें क्या मिल जाती है, ब्रेकडाउन मिल जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन। यहाँ पे जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था वन साइड से अनदर साइड, उससे कोलिजन से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रहा था, फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करा, फिर उसने कोलिजन करा, फिर वो जो है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इस तरीके से एक भारी मात्रा में होता है, जिसके वजह से यहाँ पे करंट हमारी जनरेट होती है और एक वोल्टेज में भी ब्रेकडाउन मिलता है। तो इस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को अपन लोग क्या बोलते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म बोलते हैं। और जबकि इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि इसकी जेनर ब्रेकडाउन की। तो बच्चों अब इसको नोट कर लो, ठीक है, और टेंशन तो एकदम भी नहीं लेना। वन बाय वन हम बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, चीजें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। धीरे धीरे सुनोगे समझोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए नोट कर लीजिए और आगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट कर लो बच्चों और फिर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है, चलिए ओके। चलो बच्चों, अगर इतना हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ लेंगे, ये क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर इतना समझ में आ गया हो तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। चलो ओके, अब मैं हटा दूं इसको, नोट हो गया तो हटा दूं, ओके हटा देता हूं बच्चों। चलो, तो ये हम लोगों ने सीखा किसका, एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन, दो चार, और जल्दी से फिर हम लोग अलग टॉपिक उठाते हैं, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। बट आप रेगुलर बने रहो तो चीज़ों को सीखोगे, नो डाउट आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे यहाँ पे, क्योंकि मैं पूरे मॉडर्न फिजिक्स को कवर करने वाला हूँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही बोर्ड में बहुत अच्छे जो है लेवल पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके चलिए, तो अब हम लोग बात कर लें कुछ क्वेश्चन की, थोड़े बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन ऐसे कर दूं कि ये हमारा एक डायोड है, ओके, और यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है, और दोनों को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। एक बैटरी है यहाँ पे जो 10 वोल्ट की बैटरी है, ओके, पॉजिटिव निगेटिव, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है 20 ओम का, है ना। तो आपको बताना है, अगर ये D1 है और ये D2 है तो आपको बताना है, और यहाँ पे जो भी हम यूज कर रहे हैं बच्चों, ये आइडियल डायोड यूज कर रहे हैं फिलहाल। आपको बताना है कि करंट क्या होगा जो बैटरी से निकलेगा, ठीक है, करंट की वैल्यू बताना है कि बैटरी से कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन सेम है, बस हम लोगों ने क्या करा कि एक डायोड को पलट दिया है, ये दूसरा डायोड, इसको हमने पलट दिया, ठीक है, और फिर अगेन हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे जो है एक कितने वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये 10 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे कितनी क्या कनेक्ट कर दिया भाई, ये 20 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। आपको यहाँ पे भी क्या निकालना है, आपको यहाँ पे भी निकालना है करंट ऑफ बैटरी, ओके। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन को।
बच्चों जब यहाँ पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा कि D1 जो होगा वो भी किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। D2 जो होगा बच्चों वो भी फॉरवर्ड बायस में होगा, तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जो करंट आई है वो I1 एंड I2 में ब्रेक कर रही है, लेकिन फाइनली जो करंट यहाँ मिल जाएगी मुझे वो I मिल जाएगी। और यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। तो अपने से I पूछा है, I इक्वल टू V बाई आर लगाइए। V की वैल्यू कितना है 10 बाई R की वैल्यू कितनी है 20, तो कट गया कितना 1/2 या 0.5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा। यहाँ जरा बात करते हैं, यहाँ पे भी देखिए बच्चों ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है। तो D1 एंड D2, D1 किस में होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो D1 तो हमारा किस में होगा बच्चों फॉरवर्ड बायस में, और ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ओके, और जब हम बात करते हैं ये D2 की, तो D2 देखो बच्चों किस में हो जाएगा रिवर्स बायस में हो जाएगा, और ये हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखिए, यहां से करंट I फ्लो करा, यहाँ गया I1, यहाँ आया I2, ये जो I2 तो जीरो हो गया, यहाँ पे I2 की वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन I1 फ्लो कर रही है यहाँ I1, और यहाँ से फिर I आ गया, और यहाँ I की वैल्यू क्या हो जाएगी I1 प्लस I2, I2 जीरो, तो I इक्वल टू क्या हो गया I1 के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, I की वैल्यू निकालना अपने को यहाँ से बैटरी का, तो मैं क्या लगा लूँ V इक्वल टू आई आर लगा लूँ, तो V की वैल्यू कितना है 10, I लिख लेते हैं, I इक्वल टू कितना है 10/20, और वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। तो ये तो आसान क्वेश्चन था बच्चों, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं बदलाव करता हूँ, आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ये मैं क्वेश्चन में बदलाव करता हूँ और फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो रहा है। बच्चों मैंने अब क्या करा, अगर नोट हो गया तो हटा दें, चलो अगर नोट हो गया तो मैं हटा देता हूं, और अब इसको चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे ना लगा करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन उसमें जो है मैं जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब कोई रेजिस्टेंस ना लगा के रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ 20 ओम, यहाँ पे लगा देता हूँ बच्चों में 10 ओम का। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए बैटरी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब वही हाल मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ये रहने दिया, यहाँ पे मैंने कितने का जोड़ा है 20 ओम का, और यहाँ पे बच्चों में कितने का वो 10 ओम का। ओके, अब बताना है आपको क्या होगा कि करंट की वैल्यू। चलिए, तो अब करंट की वैल्यू की हम लोग बात करेंगे, थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे D1 की, तो D1 में करंट क्या फ्लो करेगा I1, और ये फॉरवर्ड बायस में है। D2 हमारा भी फॉरवर्ड बायस में है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R1। चूंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे वही यहाँ पे वही यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 बाई R1 की वैल्यू 20, तो कितना 0.5 एम्पियर। ओके, और अगर मैं बात करूं I2 की, तो I2 कितना हो जाएगा, ठीक है, जितनी वोल्टेज यहाँ पे वही यहाँ पे, तो कितना 10/10, तो कितना आ गया 1 एम्पियर। और अगर मैं I की बात करूं, तो I इक्वल टू क्या I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो है 0.5, और I2 की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं क्या लिखूंगा 1.5 एम्पियर। ओके, ये I की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये आंसर हो गया आपका। ठीक बात, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बच्चों, ये I1 तो D1 तो फॉरवर्ड बायस में है, मैंने लिखा भी है, लेकिन D2 किस में है रिवर्स बायस में, तो यहाँ पे तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। लेकिन I1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, I1 इक्वल टू कितना, जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना यहाँ पे उतना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 10 बाई R की वैल्यू कितनी है 20, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.5, और यहाँ पे I की वैल्यू कितनी जाएगी I1 प्लस I2, मतलब 0.5 प्लस 0 कितना हो गया बच्चों 0.5 एम्पियर। ओके, तो ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई, बात समझ रहे हैं क्या। ओके, तो ये नोट कर लेना। अब थोड़े में हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं। चलिए, मैं इसको हटा देता हूं, नोट कर लिए होगे मेरे ख्याल से आप लोग। चलो बच्चों नोट कर लो फटाफट, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हर क्वेश्चन को, ये बेसिक चीजें हैं, इसको सीख के ही हम लोग बड़े क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए इस सारे क्वेश्चन को सीखते चलना है। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चन को भी कवर करेंगे हम लोग। चलिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूं। चलो बच्चों,
सपने रे सपने रे सपने तेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे दे रखा है। यहाँ पे एक डायोड है ना, ये डायोड कनेक्टेड है। यहाँ पे जो है 10 ओम की एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। एंड क्या बच्चों, ये आइडियल डायोड है। और यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा है, ये A एंड ये B। ओके, आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, ये पूछ रखा है आपसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रखा है। लेकिन ये नहीं दिया है कि हमारे A पे वोल्टेज हाई है या B पे वोल्टेज हाई है। तो थोड़ा मान के करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। जब मैं बोलूंगा, इसको 2 केसेस बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, अगर मैं मानता हूं कि जो हमारा VA है वो ग्रेटर है VB से, मैं बोलता हूं कि VA जो हायर है VB से, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इसको मैं D बोल देता हूँ, डायोड। ओके, तो D किस में होगा, D हमारा होगा फॉरवर्ड बायस में। ओके, फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा बच्चों, वो किस तरह काम करेगा, वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आइडियल डायोड मान रहे हैं। और आइडियल डायोड में हम लोग जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है किसका, फॉरवर्ड बायस में, वो क्या होता है, वो कितना होता है बच्चों, वो 0 होता है। और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, ये बातें हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। या तो ये लगाओ तुम, या फिर डायरेक्टली लिख लो तुम, क्योंकि R1 R2 इक्वल है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10/2, तो कितना आ गया, 5 ओम। ओके, तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो 5 ओम आ गया। अब सेकेंड वाले केस की बात करते हैं। सेकेंड वाले केस में क्या बच्चों, सेकेंड वाले केस में मैं बोल रहा हूं कि अगर इफ VB इज ग्रेटर देन VA, तब क्या होगा, VB इज ग्रेटर देन VA है तो ये किस में काम करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये हायर वोल्टेज जो है N टाइप से कनेक्टेड, लोअर पोटेंशियल जो है हमारा P टाइप से कनेक्टेड है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। और रिवर्स बायस में कनेक्टेड होने का क्या मतलब है, रिवर्स बायस में कनेक्टेड होने का मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है रिवर्स बायस का, वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट होता है। और यहाँ पे जो सर्किट होती है, सर्किट जो होता है वो किस तरह काम करता है बच्चों, ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये ओपन सर्किट तो हो जाएगा, है ना, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। बचा कितना है यहाँ पे, 10 ओम। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 ओम। बात समझे क्या। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कौन यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और कौन हमारा क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे जो हमारे जेनर डायोड हैं, फोटो डायोड है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड है, इन तीनों की बात हम लोग करेंगे। बट बच्चों प्लीज इसको लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू। चलो बच्चों, अगर हो गया हो तो हम लोग हटा दें इसको और आगे बढ़ जाएं। ओके, चलिए बच्चों प्लीज लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। गूगल पे जाके या फिर आप यूट्यूब में सर्च करो फिजिक्स कन्हैया यादव या फिजिक्स डेली कन्हैया यादव, मैं दिख जाऊंगा। उसमें बाकी जो लेक्चर देखना है बच्चों तो आप उसमें लिंक में डाल रखा मैंने, है ना, तो उसको आप देख सकते हो। बाकी भी लेक्चर्स के जो वीडियो हैं उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये अभी क्या है, अगर नोट हो गया हो तो हम थोड़ी ये बातें और कर लें। चलो, जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। अभी हम लोग जेनर डायोड सिलिकॉन यूज करके करते हैं, है ना, अभी इसको हम करेंगे, नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। तो प्लीज इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो अपने को क्या मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, जिससे अपने को काम करने की जो है ना वो पोटेंशियल बढ़ जाता है कि हाँ अपने को काम करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।